अभी पिछले सप्ताह 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए थे। तो उसमें एक राज्य ऐसा है जिस पर मुझे बोलने की इच्छा हो रही है। वह राज्य है तमिलनाडु। हालांकि वह राज्य मेरे राज्य बिहार से बहुत दूर है और उस राज्य का कोई कंपटीशन भी नहीं है मेरे राज्य से। वह राज्य देश का सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है और मैं जिस राज्य में बिहार में रहता हूँ वो देश का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है। तो उस पर बोलना और उस पर ज़्यादा ज्ञान देना या जानकारी रखना कोई साम्यता नहीं है। लेकिन उस चुनाव में 2 पक्ष ऐसा है जो कि मुझे बड़ा प्रभावित करता है और उसी के आधार पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। पहला पक्ष है प्रशांत किशोर और दूसरा पक्ष है वहाँ के जीतने वाले नेता यानी तमिल फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार थलापति विजय। दोनों की जोड़ी ने, दोनों के सहयोग ने तमिलनाडु राजनीति में एक नए चेहरे का आगाज़ किया है, एक नए युग का आरंभ किया है। तो उसी के ऊपर मुझे पिछले 2-3 सालों में जो अनुभव हुआ है, जो मैंने महसूस किया है, उसी के ऊपर 5-7 मिनट मैं बात करना चाहता हूँ, बोलना चाह रहा हूँ। आज से लगभग 2-3 साल पहले थलापति विजय की एक फ़िल्म आई थी मास्टर। तब मैंने उस फिल्म को देखा था और उस फिल्म को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस एक्टर में बहुत जान है। और वह चूँकि साउथ की फिल्म थी, मैं साउथ की फिल्म में या मेरे जैसा हिंदी फिल्मों के शौकीन व्यक्ति साउथ की फिल्म में बहुत कम देखते हैं, लेकिन संजोगवश मैंने देखा था। तो तब से विजय की फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे जहन में यह बस गया कि विजय बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। उसके लगभग 1 साल बाद अचानक से राजनीति में एक जानकारी आई थी कि साउथ फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर यानी थलापति विजय ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और उस पार्टी का नाम है TVK। तो यह खबर अन्य लोगों की तरह मैंने भी जब सुनी और पढ़ी तो मुझे भी लगा कि अक्सर फिल्मों के या बहुत चर्चित लोग जब कुछ मुकाम हासिल कर जाते हैं तो वे राजनीति में आना चाहते हैं। उसी से प्रेरित यह घटना है। शायद फिल्मों के सुपरस्टार हैं तो उनका एक फ़ैन बेस है, तो उस फ़ैन बेस के बल पे वे राजनीति में आना चाहते हैं और हो सकता है राजनीति में आकर कुछ 2-4-10 सीटें मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए। यही मिला जुला विचार मेरे मन में था और मुझे लगा कि इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसके लगभग 1-8 साल बाद अचानक से हुआ क्या कि बिहार में प्रशांत किशोर और जनसुराज का कैंपेन बहुत तेज़ी से चल रहा था। प्रशांत किशोर यहाँ की राजनीति में, बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो इसी बीच में अचानक एक बार खबर आई कि प्रशांत किशोर थलापति विजय से जाकर उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने सलाह देने का आश्वासन दिया है और सार्वजनिक मंच पर उन्होंने ऐसा कहा था कि अभी तमिलनाडु की आबो हवा में, तमिलनाडु के समाज में सबसे चर्चित बिहारी महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन जब मैं विजय को सलाह दूंगा और मेरे सलाह से उनका मतलब प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास देखिए, उन्होंने ये शब्द कहा था कि जब मेरे सलाह से विजय जीत कर आ जाएंगे तो यहाँ का सबसे लोकप्रिय बिहारी मैं हो जाऊँगा, यानी कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को पछाड़ कर उनकी जगह ले लूँगा। तब मुझे, हालांकि मैं प्रशांत किशोर के विचारों से, उनके आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ शुरू से, लेकिन जब उनके इस स्टेटमेंट को सुना तो मैं फिर से मुग्ध हो गया कि क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये बिहार का एक साधारण सा व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है कि मैं विजय को जिता दूंगा। मतलब चुनाव से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले वो चुनाव वहाँ के चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी ले रहा है पूरी गंभीरता से। और एक नए व्यक्ति को, जहाँ का चुनाव या जहाँ का राजनीति भी 2 ध्रुवीय चुनाव है, 2 ध्रुवीय राजनीति में बटा हुआ है, DMK और AIDMK। जब ये स्टेटमेंट और यह उनका भाषण सुना तो मेरे मन में विजय के प्रति जो भावना पहले से थी वो बदल के पूरी तरह से सकारात्मक हो गई। मुझे लगा कि जो व्यक्ति प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा हुआ है या प्रशांत किशोर जिस व्यक्ति को सहयोग करने का आश्वासन दे रहा है वह व्यक्ति कोई हल्का फुल्का व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि हल्के फुल्के व्यक्ति तो तब भी नहीं थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के अनुकूल मैंने जो अपनी पढ़ाई की है, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्री, गांधी, नेहरू को पढ़ा है, उसके आधार पर मैंने सोचा तो मुझे यही लगा कि
थलापति विजय कोई हल्के चरित्र का या हल्की राजनीति समझ के व्यक्ति नहीं हैं। अगर वो ऐसा होते तो प्रशांत किशोर कतई उनका साथ नहीं देते। तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति में बड़ी गंभीरता है, राजनीतिक सलाहियत है, और अगर इसे सत्ता मिलती है वो तो दूर की बात है, लेकिन अगर इसे मौका मिलता है तो ये तमिलनाडु के राजनीति में कुछ अच्छा करके दिखाएगा। तब से मेरे मन में प्रशांत किशोर के प्रति इज्जत तो थी ही, थलापति विजय की भी इज्जत बहुत बढ़ गई। और तब एक वो दिन था तब, और एक आज का दिन है जब राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजनीति में थलापति विजय के नाम से एक नया राजनीतिक चेहरा उदय होके आया है। इसके साथ ही दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर जो देश के सबसे पिछड़े राज्य बिहार से संबंध रखते हैं, और एक व्यक्ति हैं थलापति विजय जो देश के सबसे अग्रणी राज्य तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। प्रशांत किशोर ने भी यहाँ एक राजनीतिक प्रयास शुरू किया था और बहुत मेहनत भी किया था, लेकिन बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया। थलापति ने भी शुरू किया और उसको प्रशांत किशोर ने अपनी सलाहियत दी, अपनी समझ बुद्धि से उनका सहयोग केवल किया, और इसी के दम पर तमिलनाडु की जनता ने उन पर विश्वास किया और उनको आज राजनीति का सिरमौर बना दिया है। तो मैं यही सोचता हूँ कि एक बिहार है, एक तमिलनाडु है, देश के दो राज्य हैं। एक अग्रणी राज्य है जहाँ के लोग शिक्षा, रोजगार के लिए और सिक्योरिटी, पुलिस या अन्य क्षेत्रों में जो विकास का जो पैरामीटर माना जाता है उसके लिए वो लोग बहुत मजबूत हैं। एक हमारा राज्य है बिहार जो शिक्षा, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों के लिए उसमें सबसे फिसड्डी है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये भी है कि तमिलनाडु की जनता को जब विश्वास हो जाता है या तमिलनाडु की जनता अपने किसी नए चेहरे पर जरूर विश्वास करती है या दांव लगाती है, किसी एक राजनीतिज्ञ को पाल पोस कर उसको घर का दामाद नहीं बनाती है। जबकि बिहार की जनता जिस भी राजनीतिक को एक बार सत्ता सौंप देती है तो उसको 10, 15, 20, 25 सालों के लिए उसका अंधभक्त बनी रहती है। और यह इस प्रक्रिया को शुरू करता है कि जब राजा समझ जाता है या नेता समझ जाता है कि जनता जाति धर्म के नाम पर या 10,000 रुपये के नाम पर हमें वोट दे ही देगी, तो काम करना बंद कर देता है और वैसी दुर्दशा का सूत्रपात करता है जो दुर्दशा अभी बिहार में पैदा हुआ है। न यहाँ शिक्षा है, न यहाँ रोजगार है, और न यहाँ ठीक प्रशासन है। बच्चों को व्यापार या किसी भी नए क्षेत्र में काम करने का कोई बढ़िया अवसर भी नहीं है। हद तो तब है, एक छोटी सी बरसात होती है तो घर का पानी कब नाली में जाएगा और नाली का पानी कब घर में जाएगा, यह बिहार में कहना मुश्किल है। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? यही है कि हम बिहार के लोग जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस व्यक्ति को अपना राजा बनाते हैं, उस व्यक्ति को आंख मूंद कर अगले 20-25 सालों के लिए उसको आंख मूंद कर अंधभक्त बनकर उसको वोट दिए चले जाते हैं। जबकि अग्रणी राज्य साउथ के और कई भी राज्य हैं, लेकिन अभी ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु का है। वहाँ के लोग अंधभक्त नहीं बनते हैं, वहाँ के लोग नए विचारों को, नए लोगों को, समाज से जो उभर कर मेहनत करके जो ऊपर गया है नया विचार, उसको ज़रूर मौका देते हैं। और इसी का देन है कि वहाँ पे विकास है, वहाँ पे तरक्की है, शिक्षा है और वहाँ पे रोजगार है। वहाँ के लोग बाहर जाके लात जूते खाकर रोजगार करने नहीं जाते हैं। तो इसका केंद्र बिंदु केवल यही है, जिसका फिर से उदाहरण अभी तमिलनाडु के चुनाव ने न केवल हमें बल्कि पूरे भारत को दिखाया है, भारत के पिछड़े राज्यों को भी दिखाया है कि हमें तमिलनाडु से बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। जय हिंद।